नमस्कार जी, राम राम सभी पशुपालक भाइयों को। डेयरी का बिजनेस शुरू करने का सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका आओ वीडियो में जानते हैं। अपना पशुपालक भाई से मिलते हैं। आओ, राम राम फजील भाई, राम राम। राम राम। सुना दे भाई, विनोद ठीक भी है। ठीक है भाई। और राम राम सभी दर्शक साथियों को, सभी किसान भाइयों को, अपने सभी पशुपालक भाइयों को। अपने पशुपालक भाई जानना चाहते हैं कि डेयरी कैसे स्टार्ट करें, कितना आपका खर्चा आया। अपने पशुपालक भाई जानना चाहते हैं। देखो भाइयों, अपने लिए खर्चे का तो समय के अनुसार पटना का जना, लोहे का, सीमेंट का, ईटा का रेट सेट ऊपर नीचे होता है। लेकिन फिर भी मेरा जो आप देख रहे होगे, जो फार्म टीना का है, चार दीवारी है, मिट्टी है, बर्फ है, सब कुछ मिला के मेरा ये फार्म बनाने में 2.5-3 लाख रुपया खर्चा आ गया भाई, जिसमें एक तो मेरी खुद की बनी। सबसे मतलब आसान तरीका पशुपालक भाई जानना चाहते हैं, जो गरीब आदमी भी हैं उन्हें कुछ ऐसा तरीका बता अपनी तरफ से कि उन्हें थोड़े खर्चे में, कम खर्चे में उनका सेट तैयार हो जाए। भाई साहब देखो, थोड़े खर्चे का सेट तैयार करने की तो बात ही है। थोड़े खर्चे में देखो, सस्ता काम अगर हम करते हैं तो वो हमें बार बार करना पड़ेगा। 1 साल बाद रिपेयर करो, उसको 6 महीने बाद फिर रिपेयर करो, उसको ठीक करो, क्योंकि सस्ती चीज है जो कि सभी दर्शक साथी भी जानते हैं, आप भी जानते हो, वो ज्यादा तो चलेगी नहीं। सस्ती चीज तो अपना थोड़ी बहुत दिन के बाद मेंटेनेंस मांगेगी, उसको ठीक कराना पड़ेगा या फिर बदलना पड़ेगा। तो मैं सभी पशुपालक भाइयों को यही सलाह दूंगा, अगर आप लोगों ने अपना काम शुरू करना है तो कम से कम स्टार्टिंग में ऐसा सेट बनाइए जो आपका कम से कम 5-7 साल तो एक बार बनाने से चले। समझ रहे हो? तो फिर अपनी डेयरी में सबसे पहले बात कौन सी लेकर आएगी? अपनी डेयरी में भाई सबसे पहला अपने द्वारा जब हुआ, एक भैंस की जमा थी अपने घर के आगे, छोटा की ऐसा जो आपने पता ही है। जब मैं यह एक भैंस लेकर आया था अपने यहाँ पड़ोस से, ये वाली इस काली माई के घर आ गए, मैंने 5 उच कर गए, बहुत ज्यादा इससे प्रार्थना करके इससे बस क्या अरदास करी थी, एक काली माई मैंने फल दिए, मना आगे बदलने का मौका दिया। भाई भगवान की दया है, इस काली माई ने मेरे घर में बहुत बढ़िया लेना दिया। अपने फार्म पे सिर्फ यह एक मान ले प्योर देसी है, जो अपा कती मतलब देसी का है, मुर्रा डब्बा है, देसी नस्ल की भैंस है यार। फिर लेकिन इसमें भी हीरे भर की क्वालिटी है। भगवान की दया से एक बिना ब्याही हुआ है, अगली बार का टिक्का ले लेवा है यार, नहीं होगा बरस ब्योड़ भैंस है यार। इस टाइम 6 महीने की ब्याही होली और 5 महीने की आज जगी होली। उसके बाद अपने कुंची में आता है। इसके बाद भाई मैच नहीं आई विनोद, इसके बाद आई या राधा भाई अपनी, या अपना गली में घूम रही थी, गौ माता आई। हाँ, या इस मैच तक पहला यो बनाया था ना जब फार्म, भगवान की दया था, इस मैच ने मैं खोल काटा लिया नहीं किया था। इससे पहला या गौ माता है, या पहला खड़ी हुई आके, फिर या खड़ी हुई आके, इसके बाद जब मैंने इस डेयरी का तो उद्घाटन फिर गौ माता ने कर दिया। हाँ, इस डेयरी का उद्घाटन इस गौ माता ने कर रखा है। सबसे पहला यहाँ कोई भी दुधारू जानवर तो हम कह नहीं सकते, गौ माता है जो, क्योंकि दूध देने के लिए गौ माता यहाँ उस टाइम आई थी, उस टाइम बछड़ी थी। 1 हफ्ता इन्होंने यहाँ अपना खाना पीना लेकर 1 हफ्ते में नहीं होगी थी गौ माता की। उसके बाद आप जब ठीक ठाक हो गए, थोड़ा सा अपना काली माई ने बढ़िया रहना दिया, जरा भी दूध पिया हमने, थोड़ा बेचा भी, मैंने कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद मैं रोहतक के संगी गांव से इस भैंस को लेके आया था भाई, पिछले अगस्त के महीने में। अब देख रहे हो आप, 6वां महीना चल रहा है और पिछले 8वें महीने में मैं यह भैंस लेके आया था।
जो आज 10 महीने की ब्याई होगी, ठीक है। इसकी बच्चादानी में सोई होगी थी। इस बात पर डॉक्टर था जो वो इतना मूर्ख था, पशुपालक भाई को अपने पशु के लिए डॉक्टर का भी चयन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात यह है मेरे पशुपालक भाइयों, जितनी कोशिश करो अपनी तरफ से अपना डॉक्टरी का काम अपनी डेयरी के लिए सीख लो। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आदमी ने, डेयरी जब सक्सेस ज्यादा हो। बस जिस चीज के बारे में पता हो वही हाथ लगा सके। अंग्रेजी दवाइयों के बारे में ना सीखे का काम नहीं है देसी इलाज का पता होना चाहिए। देसी इलाज ना पता करो, खुद नहीं पता चल रहा है अपना सर्च करो, किसी बड़े आदमी को पूछो, बुढ़े को पूछो, देसी इलाज अच्छा बता देगा। अब जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर। लेकिन फिर भी मैं सभी पशुपालक भाइयों को यह सलाह देना चाहूंगा भाई, लेकिन ये बहुत बारीकी मामला है। अपने जानवर को, अपने गोवंश को जब भी हम किसी को दिखाना है तो उसमें ज्ञान होना चाहिए। एक दो दिन उसका देसी इलाज करके देख लो काम। यार मैं गेहूं जब तो बता रहा मैं या मैं आज मेरी 7 महीने की हो गई आगे की या 3 महीने की ब्याई हुई थी जब यह बोल गई थी। वो डॉक्टर इतना बेवकूफ आया, इसका नुए देखे बना, नुए चेक करे बना, नुए बताए बना, हमारे तो इसका टिक्का धर गया। इसके बच्चा नहीं बोल, ठीक है। ये 2 महीने बाद हमने जब को बेरा लग गया, 3 महीने बाद आ गया खल्ली है और फिर इसका सोई भी है। सोई तक मैं इसका इलाज वो सोई जाएगा करा के गया हूँ, निपट लिया इसको। बस इतना इसकी 9 बाट है, अगली ब्याज कद हो जाएगी। एक और बात पशुपालक भाइयों, अपने घर में हंस लिया उसने बेचो नहीं और दूध कम करके दूध मना करके उन्हें बेचो नहीं, उसने नहीं दूध रड़वाओ, अपने घर पर रखो। क्योंकि 3-4 साल एक कटड़ी पालन में भी लगा हुआ है, 3-4 साल एक कटड़ी पालन में भी लगा हुआ है। अपनी 2 महीने में 3 महीने में ठीक होगा और साल में अपनी में हंस प्याज है तो क्या दिक्कत है ना, रखो अपने घर। कटड़ी भी तो पाला है, कटड़ी को इसके बाद भाई इसके बाद क्या आई होगी फिर भाई, इसके बाद यह आई भाई, यह भी अपने पड़ोस में दे दी थी। यह संगीत लाए थे रोज तक का बताया दिया। काला भाई है उसका नाम, संगीत है, उड्डा साहब है मैं, ठीक है। जट भाई है अपना, उस पर दलिया रखी है। मैं से संगी गांव में कोई जाकर कुछ नहीं पता कर देते या अपना कोई झूठ नहीं है। यू इसका कटड़ा है ठीक है। या अपन पड़ोस में ले ली थी भाई। इसके बाद या अपने तीसरा आई थी या तीसरी मैच, ठीक है। हाँ ये भगवान की दया है, ये तीनों अपनी 15 दोपहर की मैच है, दूसरी मैच है अपना बढ़िया पूरा ये बैठी है। और इसके बाद यार फिर जब इस मैच ना मैं लेके आया था ना, जब मेरा एक बार तो हुआ था, मतलब मैं इतनी मैच जोड़ रहा हूँ, मैं कहाँ तक कैसे दे पाऊंगा, कैसे करूंगा। लेकिन जब इन काली मैया की सेवा करी, इनका आशीर्वाद दिया, इनने दूधों का आशीर्वाद दिया, बढ़िया डाल दूध दिया, कमाई चल दी अपनी, तो अपने कभी कोई दिक्कत नहीं मतलब आप कहना चाह रहे हो एक बार काम शुरू कर लो, एक बार काम शुरू करो, एक लिया 2 लिया, उसके बाद भगवान परमात्मा काली माई अपने आप जुड़वाऊंगी भाई। फिर तीसरी मैच आने के बाद तो भगवान की दया है अपना हाथ ऐसा हो गया, मतलब बहुत पोखरा। इसके बाद आप अपना वीडियो में देख कर दिखा वीडियो काशीनाथ बन गया हमारा। इस मैच के बाद अपने गांव के गौशाला से ही जाके कहीं से गाय खरीदने की बजाय उन्हें अपने गांव के गौशाला से ही प्रधान जी से रिक्वेस्ट करके अपने गांव के गौशाला से ही देसी गाय लेके आया, जिसका जो बछड़ा है काशी नाम है इसका। गाय माता वो है वहां पर,
उसके बाद फिर यह मैच आई। उसके बाद अंत में आपसे खुद आप जानते हो, आपसे मैच ली थी, यह प्रोडक्ट की है, इसकी क्या कहते तो फिर इसमें अपना कोई भी पशुपालक भाई जो नया नया है करना चाह रहा है, ठीक है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई पेज नहीं, काम भाई करो। तो मैं इसमें पूछना चाह काम रहा हूँ, करने में दिक्कत है, जो एक घर है जो काम नहीं कर सकता, उसके वो बाद किसी प्लीज मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूं अपना अपने घर वाले का नुकसान ना करे, हाँ। डेयरी के बिजनेस में ना आवे। ये आप देख रहे हो, आप जानते हो कि मैं वकील हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, BLLB करके कोर्ट में बैठता हूँ, चैम्बर है, अपना काम करते हैं, ठीक है, अपना किसी बात की कोई परहेज नहीं, कोई शर्म नहीं, ठीक है। फिर इसमें पशुपालक भाई ने बता दो फायदा है कि नुकसान है। फायदा है भाई, पूरी तरह जिस जो कति जी तोड़ मेहनत कर सका अपने फिजिकल अपनी फिजिक यहाँ दे सकता है, वो 100% यहाँ से फायदा लेगा। जो काम नहीं कर सकता, अपनी फिजिक नहीं दे सकता, अपने काम को अपने मेहनत नहीं कर सकता, उसमें उसके फायदा। लिए ये काम नहीं है, समझ रहे हो आप? ठीक है। नमस्कार जी सभी पशुपालक भाइयों मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, जो खुद मेहनत करने की हिम्मत हो, अपने अंदर काम करने की, खुद नुआना है, प्याना है, कुआना है, तो डेयरी फार्म में आ जाओ। कोई ये सोचता हम नौकरा पर काम करवा लेंगे, पीछे लगा देंगे और आप अंडा देंगे, नून तो नून कुछ नहीं डेयरी होता। फार्म। सारे तो जानवर ना परेशान करोगे, अपने खुद ने परेशान करोगे, अब डेयरी में आना चाहो, जो भी नया पशुपालक डेयरी में आना चाहो है तो अपना खुद करने की हिम्मत रखो, ठीक है। राम राम जी, धन्यवाद, जय हिंद।